ओके। ओ, चेतावनी है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पेशाब करके आ जाइए, क्योंकि यह है ऐसे 10 डरावने वीडियो फुटेज जिन्हें पूरा देखने पर आपकी पैंट गीली हो सकती है। तो वेलकम गाइस। पिछली वीडियो पे मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का, एंड इस वीडियो पे भी मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को देखना स्टार्ट करें। ओके, नंबर 10। हिंदुस्तान में शादी के वक्त पति पत्नी हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाते हैं, मगर यहाँ तो होने वाला पति शादी की रस्मों के बीच में ही डर कर भाग खड़ा हुआ। क्यों? हो क्या रहा है भाई? तो समझ में आया आपको? इंडोनेशिया में वायरल हो रही इस फुटेज में शादी की पार्टी चल रही है। अल्लाह को याद करके रस्में निभाई जा रही है और फिर दुल्हन के हाव भाव बदलते दिखते हैं। ओ, ये क्या है? ओ, ये क्या है? शांति से बैठी इस दुल्हन की गर्दन अचानक अकड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि दुल्हन की आंखें बड़ी हो रही थी और उसका मुंह हद से ज्यादा खुल गया, मानो वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई ये तो क्या इस दुल्हन को कोई दौरा पड़ रहा था या फिर इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है? भाई मैं कहता हूँ अभी पहली ही वीडियो हुई है, अगर टॉयलेट आई है तो जाके कर लो, क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड वीडियो। यह सिक्योरिटी गार्ड कोलंबिया की एक प्राइवेट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था, जिसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि इस इमारत में काम करने वाले सभी लोग हैरान रह गए। क्यों? यहाँ देखने को मिलता है कि निगरानी करते हुए इस गार्ड को किसी ने आवाज लगाई हाँ। और वो उसकी तरफ चल दिया। ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा होती हैं। जबकि उसके पास तब कोई भी नहीं था। ऐसी चीजें होती हैं भाई, महसूस होती हैं ये सब चीजें। अब वो सदमे में है भाई, सदमे में चला गया। भाई ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है? गार्ड के अनुसार इस वक्त वो एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा था, बूढ़ी औरत जो कि इस इमारत में ही कहीं जाने का रास्ता पूछ रही थी। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फुटेज में गार्ड अकेले ही पागलों की तरह गर्दन हिला रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा एक अन्य कर्मचारी काफी देर से उसकी इन हरकतों को देख रहा था, जिसने बाद में रेडियो संपर्क साधकर इस गार्ड से बात की। ऐसी बात जिसे सुनकर खुद ब खुद बड़बड़ाते हुए इस गार्ड का खून ठंडा पड़ गया। किससे बात की भाई? गार्ड को क्या किसी से बात नहीं की? तुम तो वहां अकेले हो। ओ, गार्ड की फट गई, गार्ड की फट गई भाई, गार्ड की फट गई। जल्दबाजी में उसने लिफ्ट का बटन दबाया, मगर फिर उसे लगा कि सीढ़ियों से भागना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। डर के मारे ये गार्ड बिना पीछे देखे भागे जा रहा था। हम नहीं जानते कि वो यहां से कहां जाकर रुका, पर इतना तो पक्का है कि वो दोबारा इस बिल्डिंग में नहीं आने वाला। कभी नहीं आएगा भाई। भाई साहब, 2 वीडियो ने ही पूरी बॉडी को हिला के रख दिया है। मतलब ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अभी तो और बाकी है। मेरी भाई खिड़की के पास कोई काफी देर से खड़ा है,
पर मुझे नहीं पता कि वो है कौन। इस अगले वीडियो को पोस्ट करने वाले व्यक्ति का यही कहना है। ओ, उसको भी नहीं पता कौन है। Meu Deus, eu tô vendo. ओ, ये साउंड कैसा है? Tá vendo isso, Adriano? उसकी विंडो पर किसी की परछाई पड़ रही थी, मगर उसे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जब भी वो खिड़की के करीब जाता तो ये परछाई गायब हो जाती। भाई बड़ी खतरनाक चीज है। कहाँ से आते हैं ये लोग? Olha, Adriano. Faz tempo que eu tô vendo essa sombra ali. Ó, शायद ये कोई रिफ्लेक्शन था जो थोड़ी दूर से इस खिड़की पर पड़ रहा होगा, लेकिन घर में मौजूद इस शख्स को लग रहा था कि ये परछाई बहुत देर से उसी को घूरे जा रही है। ठीक है, मान लिया, लेकिन pular e não tem nada. 7th ओके, यानी जल्दी खत्म हो गई। क्रिश हिल नामक ये घोस्ट हंटर एक पुरानी कंपनी के खंडर हो चुके गोदाम की छानबीन करने निकला है। इस जगह पर भले ही अब वर्कर्स काम नहीं करते, मगर कहते हैं कि यहां आज भी स्थानीय लोगों को रात में कुछ वर्कर्स घूमते दिखाई देते हैं। इस वेयर हाउस में हर तरफ घूम लेने के बावजूद क्रिस को यहां कोई डरावनी चीज नहीं मिली, पर फिर उसे एक अन्य रास्ता दिखा। कौन सा भाई? ओ, अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड जाती हुई इन सीढ़ियों पर क्रिस चल पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे के अंदर संकरा रास्ता बना हुआ है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। इसके अंदर दाखिल होते ही क्रिस को एक अजीब सा एहसास हुआ। ओ क्रिश, उड़ के चलो भाई, उड़ के चलो क्रिश। यहाँ काफी ठंडा है। ओके, क्या बकवास है। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो सामान्य तापमान जैसा है। ओ, पीछे नॉर्मल है, आगे ठंडा है, लेकिन इसके अंदर जाते ही ठंडा लगेगा। ओके, यह अजीब और डरावना है। ये अजीब है। क्यों? वो समझ नहीं पा रहा था कि अंदर का टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों है। फिर भी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ क्रिश बिना ये जाने आगे बढ़ता रहा कि ये रास्ता उसे कहां लेकर जाने वाला है। क्या है भाई? ओ, बिल्ली है। आगे बढ़ते हुए वो एक खुले एरिया में पहुंच गया जो कि उस संकरे गलियारे से तो कम ही डरावना था। हालांकि इसी जगह पहुंचकर क्रिश को सबसे खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। कौन सा भाई? अभी वहाँ नीचे भी जाना है। बता दें, हर एक जगह को एक्सप्लोर करते समय क्रिश साधारण कैमरे के अलावा एक इंफ्रारेड कैमरा भी अपने पास रखता है। यहाँ पहुंचकर भी उसने अपने कैमरे सेट कर दिए थे, जिसके बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगा और फिर कुछ ऐसा देखने को मिला। ओ, कोई चीज फेंकी गई है। That was loud. What the hell? What the fuck? What the fuck was that? ओ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो रिप्ले करते हैं, चलो रिप्ले देखते हैं। ओके, उसे देखना किस पे? हाँ, इस साइड वाले में। हाँ, ओके, क्या था वैसे वो एरो पॉइंटर पे देखना है हमें। ओ, एक वाइट शैडो है, एक वाइट शैडो है। ओ, ये कोई छुपा हुआ है। नहीं, खड़ा हुआ है। ओ, चला गया वापस। अगर यहाँ इंफ्रारेड कैमरा नहीं होता तो शायद क्रिश अपने इस अजीब अनुभव को महज अपना वहम समझ लेता। मालूम हुआ धुएं जैसी कोई आकृति उसके पीछे मंडरा रही थी, जिसकी मौजूदगी का एहसास होते ही क्रिश पीछे मुड़ा। ओ भाई साहब। इसी के साथ कमरे के एक कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया।
कोई ऐसा जो शायद उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। क्रिश के मुताबिक वो नहीं जानता कि ये क्या चीज थी, मगर उसके दर्शक कहते हैं कि यकीनन यहाँ कोई अलौकिक जीव रहता है और क्रिश को दोबारा इस जगह पर नहीं जाना चाहिए। भाई मत जाना प्लीज। ओके 6th नंबर है, अब देखते हैं क्या होता है। ओ जिस महिला को फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका कहना है कि वो एक अजीब बीमारी की शिकार हो गई थी। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद हराम ऐसा हो क्यों? गई। आधी रात में अचानक उसकी नींद टूट जाती क्योंकि कोई उसके पास बोल रहा होता था। उसे बस आवाजें सुनाई देती मगर आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ समय तक इन्हीं खौफनाक रातों से गुजरने के बाद एक सुबह इस महिला को पता चला कि ये आवाजें कहां से आ रही थी। ओ उसके माथे पे कुछ है। ओ भाई एक चेहरा बना हुआ है बच्चे टाइप का, एक बड़ा ही अजीब है यार, इतना अजीब है। इस फुटेज में रोती हुई महिला हाथ में एक काला ऑब्जेक्ट लिए बैठी है। यहाँ पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी और साथ ही महिला के माथे पर एक अजीब आकृति उभरी हुई दिखती है। बताया जा रहा है इस महिला पर एक शैतानी शक्ति का साया था। वो आवाजें उसे अपने माथे पर उभरे इसी शैतानी चेहरे से सुनाई दे रही थी। यह शैतान जब उसकी नींद हराम करने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए उसके माथे पर अपनी आकृति दिखाई। कह पाना मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर इतना तो पक्का है कि कल सुबह उठने के बाद आप अपने माथे पर इस प्रकार का चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। 5वीं मई 2018 के दरमियान 2 ट्रेन टकराई। जोरदार धमाका हुआ, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और मेक्सिको के शहर चुआवा में मातम पसर गया। यूं तो यह हादसा सुबह के वक्त हुआ था, मगर इस दुर्घटना से लगी आग की लपटें रात तक उठ रही थी। जिसे एक शख्स अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिला। कैसा देखने को मिला भाई? वो भाई ट्रेन का जो एक्सीडेंट क्या था? persona que estaba adentro था। ya no tenía pulso. दुर्घटना के बाद की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक धुंधली परछाई ट्रेन के ऊपर से गुजरती दिखाई दी। अपनी शेप बदलता हुआ यह काला साया महज कुछ सेकंड्स के लिए तेजी से उड़ता दिखा और फिर धुएं में ही गायब हो गया। वैसे तो कोई नहीं जानता कि ये क्या चीज थी, मगर मेक्सिको के लोग मानते हैं कि ये ग्रिम रीपर नामक एक पौराणिक जीव था जो कि मरने के बाद लोगों की आत्मा को लेने आता है। हो सकता है भाई, नहीं बोल सकता कुछ इन सब चीजों के लिए तो। ओके भाई जल्दी खत्म करो, मुझे डर लग रहा है, सही बताऊं। पोको एंटीज नाम से मशहूर इन 4 बहनों को मेक्सिको के इतिहास की सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। क्यों? इन्होंने कई लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला और जिस किसी लड़की ने इनसे बगावत की, पोको एंटीज ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफन करवा दिया। एक्सटिंक्ट फाइल यूट्यूब चैनल के घोस्ट हंटर इन्हीं बहनों के ठिकाने की पड़ताल करने निकले हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को 1-2 नहीं बल्कि कई लड़कियों के भूत दिखाई देते हैं। रात के समय इनकी टीम पूरे इलाके की खोजबीन कर रही थी, तभी वो अपनी आंखों के सामने कोई हरकत होते देखते हैं। La casa donde dormían. क्या है भाई? मुझे दिखा नहीं, ज़्यादा आगे मत जाना। ओके Cámara 2. Güey. Hola. हेलो। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी आंखों का छलावा होगा, मगर फिर उन्हें यहाँ से चले जाने की चेतावनी मिलने लगी। भाई बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मेरे को।
इनकी पूरी टीम को इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए एक आवाज सुनाई देने लगी जो कि धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ओ कोई रोते हुए मतलब किसी का है। रोने की इस आवाज का इन्होंने पीछा किया और फिर कुछ ऐसा हुआ। No mames, güey. No mames, cámara 2. इधर व्यू प्ले मत करना प्लीज, प्लीज इधर व्यू प्ले मत करना प्लीज, No mames. प्लीज मत करना भाई। हिम्मत करके इन्होंने दोबारा उसी जगह देखा तो वो गायब हो चुकी थी, पर वो कहां चली गई इसका जवाब शायद हमें कभी भाई नहीं बहुत मिलने वाला। खतरनाक था बहुत। ओके ओके ठीक है, शायद जल्दी करो भूतों भाई। को भी प्यास लगती है या फिर हो सकता ओ, है कि इस हैंडपंप? हैंडपंप को हिलाकर कोई भूत टाइम पास कर रहा है। Oh my God. আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। भाई अपने आप हैंडपंप कैसे चल रहा है? আমার কিন্তু অলরেডি কিন্তু গা হাত পা কাঁপা শুরু হয়ে গেছে ভাই। আমি কিন্তু হ্যাঁ ভাই আমার কিন্তু অলরেডি গা হাত পা भाई- কাঁপা শুরু হয়ে গেছে ভাই, যে কর্মকাণ্ড করতেছি ভাই। ज्यादातर ये सब चीजें इंडोनेशिया में क्यों होती है? इन दोनों में से एक लड़का खुद ब खुद हिलते हुए इस पंप के पास चला जाता है और फिर आगे का नजारा देखकर अचंभित रह जाता है। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ভাই কলের ভিতরে ধোঁয়া, ভাই কলের ভিতরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে কিভাবে? उन्हें भाई, पता भाई- चलता है कि भूत महोदय यहाँ पानी नहीं बल्कि इसके अंदर से धुआं निकाल रहे थे। कैसे? এর ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা? ये लड़के जंगल के बीच धुआं उगलते हुए इस पंप को करीब से देखते हैं। बीड़ी पी रहे थे क्या? হ্যাঁ ভাই কলের ভিতর থেকে কিভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখেন। ओ फिर चालू हो गया। আল্লাহ ধ্যান দাও, ওটাতে হাতে চেষ্টা করেন, হাতে চেষ্টা করেন। भाई मैं होता तो भाग जाता वहां से, सही में भाग जाता। करीब जाकर उन्हें पता चलता है कि ये पंप तो ठीक से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो फिर ये हिल कैसे रहा था? কিভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখেন ভাই। भाई Oh my कैसे हो सकता है ये सब? ভাই অবস্থা দেখছেন ভাই, এটা কিন্তু এটার সাথে সংযোগ। अब हमारे हिसाब से तो शायद ये पंप पाताल लोक तक पहुंचा हुआ है और शायद वहां से पाताल लोक के निवासी हुक्का पीकर धुआं निकाल रहे हैं। ও মাই গড ভাই Okay. অবস্থা দেখছেন ভাই, এটা কিন্তু এটার সাথে সংযোগ। ओके सेकंड है भाई, बस आखिरी की दो Estas son las बाकी है। cosas que pasan aquí en CDT. क्या है ये? ट्विटर पर Wheelchair? एक नर्स ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या कोई इस घटना को एक्सप्लेन कर सकता है। भाई हम सब देख Ándate la सकते हैं, mierda. एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। भाई वो चल रही है अपने आप, Pero ढलान ¿qué भी es नहीं है वहां eso? पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर अपने आप आगे बढ़ रही थी। Conchesum. Me cago. Ándate la mierda. भाई यार Pero ¿qué es eso? क्या जल्द चीज़ ही है नर्स ये? के द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो वायरल हो गया और लोग इसे लेकर तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। एक शख्स ने कमेंट करके कहा कि यहाँ फर्श पर व्हील चेयर का प्रतिबिंब तक साफ हाँ, दिखाई तो? दे रहा है। ऐसे में अगर किसी रस्सी का इस्तेमाल किया गया होता तो वो दिख जाती। वैसे बता दें अधिकतर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज का इस तरह की घटना से सामना होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अनेकों लोग अस्पताल में अपनी अंतिम सही सांस बोले आप। लेते हैं और उनकी एनर्जी कुछ दिन तक वहां रह सकती है। Me cago. Ándate la mierda. ओके नंबर 1 आ चुका है। ब्रायन नामक व्यक्ति ने इस अगले वीडियो को रेडिट पर अपलोड करते हुए बताया कि मैं एक कार निर्माण करने वाली फैक्ट्री में काम करता हूं। यहां मेरे साथी कर्मचारी एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं और हमने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब चीजें होती देखी जैसे? है। ओ वो क्या है?
हुआ क्या भाई ये क्या था? टूट गया क्या कुछ? ब्रायन बताता है कि यह हवा की वजह से नहीं हुआ था, ना ही रात में कोई कर्मचारी काम पर था। ब्रायन के अनुसार कर्मचारियों के बीमार पड़ने से कुछ ही दिन पहले एक बूढ़ी महिला फैक्ट्री में लोहे का कबाड़ मांगने आई थी, जिसका इन कर्मचारियों ने मजाक उड़ाया। फैक्ट्री से बाहर जाते हुए वो बुढ़िया गुस्से में कुछ मंत्र पढ़ते जा रही थी। उसी दिन के बाद से यहाँ काम करने वाले लोग बीमार पड़ने लगे और सीसीटीवी में न सिर्फ फैक्ट्री के अंदर बल्कि इसी दौरान बाहर भी कुछ दिखाई दिया। क्या था भाई? भाई फाड़ डाल लो, फाड़ डालियो रख के भाई। इतनी खतरनाक वीडियो है ये। भाई सही में फट गई है, मैं भी सही बताऊं। क्या देखा है भाई, मुझे दिखाओ तो। क्या ये क्या है भाई? क्या है ये? था क्या? यहाँ सड़क पर चलते इस शख्स को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे, मगर कुत्तों ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि शायद वो समझ चुके थे कि अदृश्य होते इस व्यक्ति का पीछा करना बेकार है। तो क्या इन कर्मचारियों के बीमार होने और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध है? भाई बस अब नहीं देखूंगा मैं। भाई ये वीडियो सही में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। तो भाई जैसे तैसे ये ख़त्म हुई तो ठीक है, मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। ओके बाय।